आज की वीडियो में यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन यहाँ पर सर्किट बनाने वाले हैं। तो इसमें क्या है ना कि दो तरीका आपको यहाँ पर बताएंगे दोस्तों। इससे पहले भी यूट्यूब पे काफी सारा आपने वीडियो यहाँ पर देखा होगा, लेकिन क्या है कि वो अलग तरीका से यहाँ पर बताया गया है, लेकिन वो रिले का यहाँ पर यूज किया गया। इसमें क्या है कि आपको दो तरीका बताएंगे। सिर्फ क्या है ना कि देखिए, काम करने से यहाँ पर नहीं होता है या कोई चीज को प्रोटेक्शन बताने से यहाँ पर नहीं होता है। वाकई में शॉर्ट सर्किट जो है कि प्रोटेक्शन यहाँ पर होना भी चाहिए। जैसा कि मान लीजिए, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, शॉर्ट सर्किट में सर्किट का तो प्रोटेक्शन यहाँ पर हो रहा है, लेकिन जो मेरा सर्किट जो मेरा खुद का जो यहाँ पर जो सर्किट है, वो सर्किट यहाँ पर प्रोटेक्शन में नहीं आता है। तो इस वीडियो में आपको क्लियर बताएंगे। यहाँ पर 12 से लेकर 20 वोल्ट या उससे प्लस जितना वोल्ट का आपको बनाना चाहे, क्लियर इस वीडियो में हमने आपको बताया किस तरीके से आपको बनाना है, ताकि आपका सर्किट भी उतना वोल्ट जाने के बावजूद भी आपका सर्किट भी यहाँ पर प्रोटेक्शन में रहे। तो चलिए वीडियो डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो चलिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको जो है कि एक रिले का यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक रिले ले चुके हैं। तो ये जो मेरा रिले है वो 12 वोल्ट का है, 10 एम्पियर का है। तो आप जो है कि इस तरीके से रिले ले सकते हैं। तो वैसे आप अगर के 5 वोल्ट का रिले है तो भी आप ले सकते हैं, और 12 वोल्ट का है तो भी आप ले सकते हैं, लेकिन 5 वोल्ट और 12 वोल्ट में यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। और सबसे मेन मैटर यहाँ पर आपको ये पे करता है कि आपको जो है कि इसको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं कि बाई चांस अगर शॉर्ट होता है तो इसको जो है कि मतलब करंट को जो है कि कट कर दे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये आपको डिसाइड करना है कि हम इसको कितना सप्लाई पर बना रहे हैं, यानी कि कितना वोल्ट के लिए हम इसको जो है कि बना रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो अलग अलग तरीका से दिखाया गया है, तो इस वीडियो के यहाँ पर कंटिन्यू देखिएगा, सब तरीका यहाँ पर आपको बताएंगे। जैसा दिखाया गया है उसमें क्या है ना कि इस तरीका से रिले पे बनाया गया है, लेकिन क्या है कि प्रोटेक्शन तो लोग वहाँ पर दे देते हैं, लेकिन वो प्रोटेक्शन सिर्फ शॉर्ट सर्किट के लिए होता है। लेकिन ये जब रिले होता है, रिले का प्रोटेक्शन हमको कुछ भी नहीं यहाँ पर मिलता। मान के चलिए ये मेरे पास ये 12 वोल्ट का रिले है, ठीक है। अगर जो भाई यहाँ पर समझना चाहते हैं तो उम्मीद है कि बिना स्किप करके देखेंगे, और नहीं तो जब बनाएंगे तो बाद में उनको दिक्कत यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो ये मेरे पास रिले है। तो हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि मेरा ये रिले कितना वोल्ट का है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, मेरे पास जो रिले है ये 12 वोल्ट का। तो 12 वोल्ट का जब हमने यहाँ पर रिले लिया, तो इसके लिए हमको सप्लाई यहाँ पर कितना जरूरत पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर 12 वोल्ट यहाँ पर हमने सप्लाई दिया, 12 वोल्ट का कोई आउटपुट हम यहाँ पर ले रहे हैं इससे, जो कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में हम इसको यूज किए हैं, 12 वोल्ट का यहाँ पर आउटपुट ले रहे हैं। तो जब भी आउटपुट लेते हैं और कुछ उस पर लोड टाइप से हम चीज चलाते हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज जो है कि ड्रॉप तो होना ही होना है। तो रिले जो है कि ये ऑपरेट करता है, वैसे 7-8 वोल्ट पे ये जो है कि ऑपरेट कर जाता है, 9 वोल्ट के करीब जो है कि ऑपरेट ये कर जाता है, लेकिन उससे अगर ड्रॉप होता है तो ये जो है कि ट्रिप कर जाएगा। तो वैसे लाइव आपको यहाँ पर करके भी दिखाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसका कनेक्शन उस टाइप से करते हैं जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। आपको खुद यहाँ पर तब आपको समझ में आए कि रिले का क्या प्रोटेक्शन है। और जैसा कि मान लीजिए अगर यहाँ पर 15 वोल्ट, 20 वोल्ट या फिर उससे ऊपर 30 वोल्ट के लिए आप इसको बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर तो 100% तय है कि अगर 30 वोल्ट हम इस रिले में देंगे तो ये जल जाएगा, 20 वोल्ट भी देंगे तो ये रिले यहाँ पर जल जाएगा, क्योंकि ये रिले जो है कि 12 वोल्ट का है। तो ये सारा कुछ ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पर काम करना है। सिर्फ सर्किट बना लेने से नहीं होता, सर्किट के प्रोटेक्शन के मुताबिक सर्किट को भी प्रोटेक्शन देना जरूरी होता है। तो चलिए यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि इसमें जो इंडिकेट होता है, ठीक है, यानी कि कट और फिर चालू का इंडिकेट के लिए दो यहाँ पर लाइट हम ले लिए हैं, ये देख सकते हैं। तो मेरे पास एक रेड है, एक ग्रीन। वैसे यहाँ पर अभी हमको यहाँ पर नहीं पता चल रहा कि कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन है। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों जो है कि यहाँ पर एक ही व्हाइट है। चलिए, ये वाला मेरा जो है कि ये रेड है, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये वाला मेरा रेड है और ये ग्रीन है। तो हम क्या करेंगे कि चलिए इस टाइप से लगा लेते हैं। सबसे पहले इसको हम इस तरीके से यहाँ पर जोड़ लेते हैं दोनों का आपस में, यानी कि दोनों का जो नेगेटिव है वो आपको आपस में यहाँ पर जोड़ लेना है। तो चलिए, दोनों नेगेटिव यहाँ पर आपस में हम जोड़ लेते हैं। वीडियो के यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, तभी जो है कि आपको यहाँ पर खुद मेरा कहने का मतलब रहता है कि कोई भी सर्किट या कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें क्या गलत है क्या सही, आप खुद से यहाँ पर समझने का कोशिश किया कीजिए, तभी जो है कि यहाँ पर आपको अच्छे तरीक़े से समझ में भी आएगा। प्लस आप कोई भी चीज़ को बनाइएगा तो वो परफेक्ट यहाँ पर बन के रेडी होगा। तो इसको हमने कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पर जोड़ लिया है, जो कि दोनों नेगेटिव है। यहाँ पर मेरा पॉजिटिव अभी भी खाली है। तो हम क्या करेंगे, जो दोनों पॉजिटिव है, ये रिले वाला का जो पॉइंट है, यानी कि एक NC और एक NO, दोनों पर हमको इसको जोड़ लेना है। तो चलिए, इन दोनों पॉइंट को दोनों पर जोड़ लेते हैं। एक हमको यहाँ पर जोड़ना है, तो इसको कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर जोड़ा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये वाला मेरा रेड है और ये वाला मेरा ग्रीन है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक आपको यहाँ पर सिर्फ डायोड लेना है। ये डायोड हमने लिया, तो ये N4007 यहाँ पर डायोड हमने लिया है। तो इसका सिल्वर पट्टी देखिए कुछ इस तरीके से और ब्लैक पट्टी इस तरीके से। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इस जगह पे हमको जोड़ देना है कुछ इस तरीका से। चलिए, हम यहाँ पर इसको इसी तरीका से यहाँ पर जोड़ लेते हैं। यहाँ पर हमको इसको जोड़ना है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीका से आपको जोड़ना है। ये कॉइल का पॉइंट इस साइड में है, ध्यान से आप यहाँ पर देखिए।
अभी हमको क्या देखना है कि यहाँ पर एक इसको एलईडी का प्रोटेक्शन के लिए हमको एक रजिस्टर का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 12 वोल्ट के लिए बना रहे हैं या 15 वोल्ट के लिए बना रहे हैं तो इसको तो प्रोटेक्शन हमको देना है। सबसे पहले ये एलईडी का भी प्रोटेक्शन देना है। तो वैसे वीडियो में भी दिखाया गया है कि यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो चलिए प्रोटेक्शन हम यहाँ पर दे लेते हैं। तो एक यहाँ हम रजिस्टर का यूज कर ले रहे हैं, जो कि मेरे पास ये 1K का रजिस्टर अभी हमने ले लिया है। ये सिर्फ एलईडी के लिए है और कुछ के लिए है नहीं। चलिए, तो ये रजिस्टर हमने जो है कि यहाँ पर लगा दिया है। अब इसको हमको कहाँ पे जोड़ लेना है, इसके ये वाला जो रिले का जो कॉइल वाला पॉइंट है यहाँ पर हमको इसको जोड़ना है। तो हमको इस साइड में इसको ले आना है, थोड़ा सा इसको फोल्ड कर लेते हैं इस तरीका से। चलिए, ये जो कॉइल वाला पॉइंट है इसमें हमको इसको जोड़ना है। चलिए, इस जगह पे अभी ये ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये तो हमने इस तरीका से यहाँ पर कर लिया है। अब चलिए, यहाँ पर मेरा सर्किट जो है कि कंप्लीट है। सिर्फ एक इसको ऑन करने के लिए एक यहाँ पर नॉर्मल सा एक पुश स्विच का हमको जरूरत पड़ता है, ये वाला। तो चलिए, इसको हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर डायोड वाला पॉइंट पे और एक ये बीच वाला पॉइंट पे, दोनों पे हमको इसको जोड़ देना है ताकि हम इसी से इसको ऑन कर सकें। तो चलिए, ये रहा मेरा एक कॉमन पॉइंट और एक डायोड का पॉइंट, यानी कि दोनों पॉइंट में हमको इसको। चलिए, तो इन दोनों पॉइंट पे हमने जोड़ लिया है। अभी आपको दिखाना चाहेंगे कि ये किस तरीका से यहाँ पर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये इस तरीका से यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो ये जो सर्किट कंप्लीट है ये उस तरीका से अभी हमने आपको दिखाया जो यूट्यूब पे यहाँ पर बन के तैयार हो रहा है। काम तो ये भी कर रहा है, ठीक है। चलिए, अभी आप लाइव यहाँ पर देखिएगा, काम ये भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपको अभी आपको यहाँ पर खुद समझ में आएगा। तो चलिए, हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो इन दोनों एलईडी को थोड़ा सा हम फोल्ड कर देते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा हमने यहाँ पे इसको फोल्ड कर लिया है ताकि ये ऊपर के साइड में आपको यहाँ पर दिखे। चलिए, इसमें आप सप्लाई देते हैं और सप्लाई देने के बाद इसको टेस्ट करते हैं कि मतलब किस तरीके से ये शॉर्ट सर्किट मतलब बन के तैयार हुआ है। और शॉर्ट लगने पे जो है कि ये काम भी करता है अच्छे तरीके से। तो शॉर्ट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक वायर का यहाँ पर यूज करेंगे। चलिए, इस वायर से हम इसको शॉर्ट लगाने का कोशिश करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सप्लाई देते हैं। तो अभी जैसा कि मेरे पास 12 वोल्ट का रिले है, तो चलिए हम यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो चलिए, मान के चलिए कि यहाँ पर 12 वोल्ट का रिले है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए, 14 वोल्ट हमने यहाँ पर लिया है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम इसको नेगेटिव देते हैं, थोड़ा सा इसको डाउन करते हैं। ये यहाँ पर नेगेटिव है और ये मेरा यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, जो कि इसका बीच वाला पॉइंट है, ठीक है। चलिए, इसमें यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही लगाया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला लाइट है ये यहाँ पर जल चुका है। तो अभी तो ये मतलब बंद है। अब जैसे ही यहाँ पर ये, वैसे कलर आप कोई सा भी कोई साइड में रख सकते हैं, आपको जैसा मर्जी यहाँ पर। अब जैसे पुश स्विच यहाँ पर चालू करेंगे तो ये इस साइड में आ जाएगा, है ना। चलिए, थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। इसको हम प्रेस करते हैं यहाँ पर, ये देखिए, जैसे हमने प्रेस किया तो यहाँ पर ये इस साइड में आ गया, यानी कि ये अभी चालू हो गया। अब ये जब शॉर्ट लगेगा तो ये जो है कि फिर से कट आउट करेगा। चलिए, इसको हम शॉर्ट लगाते हैं, ये वायर से हम शॉर्ट लगाते हैं। तो ये रहा यहाँ पर नेगेटिव और मेरा पॉजिटिव यहाँ से आउटपुट हो रहा है। तो चलिए, हम इसमें शॉर्ट लगाते हैं। ये देखिए, जैसे ही हमने शॉर्ट लगाया तो ये बिल्कुल भी परफेक्ट तरीका से यहाँ पर काम कर रहा है। तो अब चलिए, यहाँ पर एक लाइट है मेरे पास, ये लाइट है, ठीक है। चलिए, इसको हम फिर से यहाँ पर ऑन करते हैं और इस लाइट को जलाने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो ये रहा मेरा यहाँ पर नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव और ये रहा यहाँ पर मेरा पॉजिटिव। चलिए, इसको लगाते हैं। तो अभी जैसे ही हमने लगाया तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि वोल्टेज रिले को ये सिग्नल मिला कि इससे ज़्यादा मतलब ड्रॉपिंग हो रहा है। तो ये लाइट जो है कि नहीं जला। अगर इसी जगह पर हम कोई मतलब एलईडी का लाइट अगर हम जलाएंगे तो ये जल जाएगा। चलिए, आपको चेक करके दिखाते हैं। कोई सा भी एक एलईडी लाइट हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, कोई भी कलर का एक एलईडी लाइट हम ले लेते हैं। चलिए, मेरे पास ये अभी एलईडी लाइट है, ये वाला। सब कुछ यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आएगा। मेरा वीडियो क्या होता है ना कि थोड़ा सा लॉन्ग होता है, लेकिन आपको क्लियर यहाँ पर समझाएंगे। अभी क्या है, चलिए, ये इसका नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव है। तो चलिए, हम इसको अभी लगाते हैं, आप लाइव आपके सामने देखिएगा। तो ये देखिए, लाइट यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर जल रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर जो है कि ये ट्रिप नहीं कर रहा है, ये तो जल जा रहा है। लेकिन जैसे ही इस पर हम ये लोड दे रहे हैं, ठीक है, ये लोड है, ये शॉर्ट तो सर्किट नहीं है, इसको कहा जा सकता है, ये लोड है। तो इसको हम लोड दे रहे हैं तो ये जो है कि ट्रिप कर जाएगा। चलिए, यहाँ पर फिर से हम देखते हैं। ये देखिए, इसको क्या यहाँ पर लगा कि ये ज़्यादा मतलब लोड हो रहा, शॉर्ट कर रहा, तो ये ट्रिप कर गया। तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए इनपुट में अगर वोल्टेज हम बढ़ाते हैं, चलिए थोड़ा देर के लिए हम बढ़ा लेते हैं, यानी कि 12 वोल्ट से इसको 15 वोल्ट हम कर देते हैं। चलिए, अभी हम इसको इनपुट में सप्लाई बढ़ा लेते हैं।
वैसे तो आपके मन में भी सवाल होगा कि रिले यहाँ पर फिर ख़राब होने का चांस है, तो जी हाँ भाई 100% यहाँ पर रिले ख़राब होने का चांस है। वही चीज़ तो आपको हम समझाना चाह रहे हैं। जो हम बनाएंगे उसमें बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, उसमें रिले कोई भी ख़राब नहीं होगा, 100% आपको अच्छा काम करेगा। चलिए वोल्टेज बढ़ा दिया है, फिर से इसको हम प्रेस करते हैं यहाँ पर, फिर से ये ऑपरेट हुआ। अब चलिए यहाँ पर जला के देखते हैं कि क्या ये जलता है भी है या फिर नहीं जलता है। तभी भी ये ट्रिप कर जा रहा है, ये तो यहाँ पर जल नहीं रहा। एक काम करते हैं, एक बार हम डायरेक्ट इसके साथ में यहाँ पर लगा देते हैं। इसको लगा दिया और इसको हम हाथ से पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको हम फिर से यहाँ पर प्रेस करते हैं, देखते हैं कि ऑन होता है कि नहीं। अभी देखिए ये ऑन हो गया, लेकिन कितना वोल्ट पे ये ऑन हो रहा है, मेरा यहाँ पर 15 वोल्ट जब इसको दिया तो ये जाकर ऑन होगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है दोस्तों, यहाँ पर रिले को भी यहाँ पर जो है कि 15 वोल्ट मिल चुका है ना। चलिए इसको हम हटाते हैं। अभी ये देखिए अभी यहाँ पर ट्रिप नहीं कर रहा है, ये देख सकते हैं जल जा रहा है बॉल। अब चलिए इसको एक बार शॉर्ट लगा के हम देखते हैं कि क्या ट्रिप करता भी है या फिर नहीं। ये वायर हमने ले लिया है, इससे इसको शॉर्ट कराना है। तो देखिए शॉर्ट कराने पर तो ये परफेक्ट काम किया। तो यहाँ तक तो आपको यहाँ पर क्लियर आपको समझ में आया किस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है वो चीज़ आपको भी यहाँ पर समझना पड़ेगा इस सर्किट में। जैसा कि जब यहाँ पर 15 वोल्ट दिया दोस्तों तो ये लोड का थ्रू यहाँ पर काम किया, लेकिन क्या यहाँ पर दिक्कत हो गया कि रिले को यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज मिल जा रहा है 15 वोल्ट। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 15 वोल्ट रिले पर जाता है, जैसे कि अगर आप यूज करते हैं 15 वोल्ट 20 वोल्ट पर, तो ये रिले आपका 100% यहाँ पर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। लोड चले ना चले रिले तो आपको जरूर यहाँ पर ख़राब होगा। तो अब आपको इसको बचाने के लिए क्या करना है, चलिए सर्किट सेम इसी तरीका से रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर 2 कंपोनेंट आपको और भी बढ़ा देना है ताकि रिले को प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल जाए। कैसे, चलिए आगे आप वीडियो में देखिए। तो ये बिल्कुल इस तरीका से सेम है, ये उस तरीका से हमने देखा है जो कि वीडियो में यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए अब हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए 20 वोल्ट के लिए हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। 20 वोल्ट के लिए तो एक यहाँ पर हम वैसे वोल्ट का हिसाब से ये रजिस्टर यहाँ पर लगता है अलग अलग तरीका से। तो हम यहाँ पर ये जो रजिस्टर लेंगे ये 22 ओम्स का रजिस्टर हम यहाँ पर अभी लिया है इसको 20 वोल्ट के लिए बनाने के लिए। और प्लस हमको क्या लेना पड़ेगा, एक हमको यहाँ पर ये जीनर डायोड हमको लेना है। तो ये जो जीनर डायोड आपको लेना है ये रिले के मुताबिक लेना है। अगर रिले आपका 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट का लीजिए, और रिले अगर आपको 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट का लीजिए। तो मेरे पास ये जीनर 12 वोल्ट का है क्योंकि हमने रिले यहाँ पर 12 वोल्ट का लिया है। तभी हम क्या करेंगे, इसका जो ये ब्लैक पट्टी है, ठीक है, और ये रेड वाला पट्टी, तो इन दोनों को इस जगह में हमको दे देना है, रिले वाला पॉइंट पे हमको देना है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों पॉइंट पे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, तब आगे का बात आपको हम देखते हैं कहाँ कहाँ। वैसे लाइव आप देख सकते हैं किस तरीका से यहाँ पर हम कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीका से यहाँ पर कर रहे हैं। ये क्या है ना कि आपको रिले के प्रोटेक्शन यहाँ पर देना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरीका से हमने यहाँ पर कर लिया है। अब जो रजिस्टर जो हमने लिया है वो रजिस्टर हमको इस वाले साइड में यहाँ पर जोड़ देना है, यहाँ पर। चलिए ये रजिस्टर हमने यहाँ पर जोड़ लिया है। तभी आपको दिखता होगा यहाँ पर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही कंपोनेंट हमने यहाँ पर बढ़ाया है। एक यहाँ पर रजिस्टर बढ़ाया और एक यहाँ पर जीनर डायोड बढ़ाया। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों वो चीज़ आपको बता दें। अब हमको नेगेटिव जब भी यहाँ पर देंगे, रिले पे डायरेक्ट नहीं देंगे, यहाँ पर देंगे नेगेटिव, तो ऑलरेडी यहाँ पर भी इसको मिलेगा और इसको भी मिलेगा। लेकिन पॉजिटिव जैसे ही ये रिटर्न होकर के इधर से आएगा तो इसको क्या है कि रिले को कंटिन्यू जो है कि ये 12 वोल्ट यहाँ पर बना करके रखेगा, प्लस नहीं जाने देगा। और जहाँ पे मेरा आउटपुट निकल रहा है वहाँ से आपको आउटपुट जितना वोल्ट आप इसको इनपुट दे रहे हैं उतना पार कर देगा ये, लेकिन रिले को यहाँ पर 12 वोल्ट ही देगा। चलिए इसको हम अब यहाँ पर टेस्ट करते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब चलिए सप्लाई को यहाँ पर बढ़ा देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया 20 वोल्ट का यहाँ पर सप्लाई लेते हैं, तो यहाँ पर 20 वोल्ट हम कर देते हैं। तो एक बार आपको यहाँ पर मल्टीमीटर में दिखाना चाहेंगे, नहीं तो आप कहिएगा कि यहाँ पर सप्लाई नहीं दिखाएं। चलिए ये रहा मेरा मल्टीमीटर और इसको हम ऑन करते हैं। ये DC 20 वोल्ट पे सेट है, आप देख सकते हैं। और ये रहा इसका प्रोब। तो इन दोनों प्रोब में हम चलिए यहाँ पर चेक करते हैं। ये रहा पॉजिटिव और ये रहा नेगेटिव। तभी आप देख सकते हैं, सॉरी 20 वोल्ट पे ही हमने सेट किया था, वहाँ 20.4 है। चलिए 200 पे यहाँ पे सेट कर देते हैं, इसलिए ये ओवर चला गया यहाँ पर। ये देखिए 20.34 इस तरीका से आ रहा है। तो अभी इसमें अगर देते हैं हम उस तरीका से तो मेरा रिले जो है कि 100% यहाँ पर खराब हो जाता है। तो अभी हम उस तरीका से नहीं देंगे। चलिए अभी हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर को करते हैं साइड और ये जो मेरा सप्लाई है इसको डायरेक्ट हम यहाँ पर अभी इनपुट कराते हैं। तो सेम प्रोसेस वही रहेगा, सिर्फ ये रजिस्टर में हम देंगे। नेगेटिव जो है कि मेरा ये रजिस्टर में आएगा
और पॉजिटिव मेरा जहां था वहीं रहेगा, यानी कि इसके बीच वाला पॉइंट पे। ठीक है, अभी आपको वोल्टेज भी दिखाएंगे, ये देखिए। और रिले जब ऑपरेट करेगा तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है वो भी आपको यहाँ पर मल्टीमीटर में हम दिखाने का कोशिश करेंगे। चलिए, मल्टीमीटर हमने रख दिया है और इसका जो दोनों प्रोप है हम लगा देते हैं इसके आउटपुट पे, ताकि आपको यहाँ इसके आउटपुट भी देखने के लिए मिले। तो ये रहा इसका नेगेटिव। चलिए, ये इसका नेगेटिव हमने यहाँ पे लगा दिया और इसका पॉजिटिव यहाँ पर हम लगा देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या है कि रिले का आउटपुट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि रिले मतलब कितना वोल्ट पे ये काम कर रहा है। तो चलिए एक बार ये जो मेरा पुश स्विच है इसको हम प्रेस करने का कोशिश करते हैं। ये थोड़ा अंदर में हो गया, चलिए इसको हम प्रेस करते हैं। ये देखिए, इसको हमने प्रेस किया तो रिले पे कितना वोल्ट गया, देखिए 12-13 वोल्ट जा रहा है, जो कि इनपुट 20 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, इनपुट जो है कि मेरा 20 वोल्ट आ रहा है वहां से। तो अब चलिए हमको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर चलिए इसको अब बॉल हम यहाँ पर जला करके देखेंगे। तो ये मेरा बॉल यहाँ पर जलता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वोल्ट अभी आ रहा है इसके इनपुट में। तो हम ये वाला बॉल अभी नहीं जलाएंगे क्योंकि ये तो ख़राब हो जाएगा वैसे भी। तो इसको हम चेक करते हैं डायरेक्ट, जैसे कि पहले हमने चेक किया था, अच्छे तरीक़ा से दिखे। चलिए, इनपुट को हम क्या करते हैं कि इसी में इसको अटैच कर देते हैं। एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट हम जोड़ ही देते हैं। इनपुट आपको जब भी देना है नेगेटिव हो, नेगेटिव आपको यहीं से आएगा, नेगेटिव आपको चेंज नहीं करना है। चलिए, अब फिर से इसको यहाँ पर प्रेस करते हैं। मल्टीमीटर में आप देखिएगा वोल्टेज वहाँ पे आएगा। चलिए, मैं यहाँ पर आउटपुट चालू हो चुका है। अब इसको लोड में हम कनेक्ट करते हैं। तो यही वाला है लोड। ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको आउटपुट निकल रहा है। चलिए, यहाँ पर हम इसको लगाते हैं। तभी देखिए ये कटआउट कर जा रहा है क्योंकि लोड इसको सिग्नल पड़ रहा है। तो चलिए सेम प्रोसेस करते हैं। इसको पहले हम यहाँ पर पकड़ करके रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर पुश स्विच ऑन करते हैं। चलिए, तभी देखिए यहाँ पर ये जल चुका है। लाइट जो है कि लाइट यहाँ पर फुल ब्राइटनेस में यहाँ पर जल रहा है क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज भी ज़्यादा जा रहा है। लेकिन रिले आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन, यहाँ पर 100% रिले आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन हो रहा है। ड्रॉपिंग यहाँ पर होकर के देखिए यहाँ पर कितना बचा, 7-8 के करीब इस तरीका से, जो कि हमने आपको पहले ही बोला था। अगर ड्रॉपिंग भी होता है यहाँ पर लोड के कारण तो ये रिले जो है कि 7 वोल्ट से लेकर के 9-8 वोल्ट तक, यहाँ पर 11 वोल्ट तक ये जो है कि काम करते रहता है। अब चलिए इसको एक बार शॉर्ट सर्किट लगा के देखते हैं कितना वोल्ट पे क्या ये शॉर्ट लगाने के बाद ट्रिप करता है या फिर नहीं। तो ये एक वायर हमने ले लिया है और इसको यहाँ से लगाते हैं। वैसे अगर हम ये सप्लाई से कर रहे हैं इसलिए इतना ड्रॉपिंग जा रहा है, आपको यहाँ पर ड्रॉपिंग नहीं होगा। अगर आप किसी बैटरी से या फिर किसी हाई एम्पियर पीछे से आ रहा है तो नहीं होगा। चलिए, एक इसमें लगाया और इसमें यहाँ पर शॉर्ट लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको शॉर्ट लगाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो ये देखिए परफेक्ट तरीका से ये काम कर रहा है। तो इसमें क्या है ना कि आपका जो ये सर्किट है वो भी यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल गया और आपका जो आउटपुट में जो आप शॉर्ट सर्किट के मुताबिक यहाँ पर करंट ले रहे हैं वो भी आपको प्रोटेक्शन मिल गया। तो यहाँ पर दोनों काम हो गया। उस तरीका से बनाइएगा दोस्तों, तो आपका रिले यहाँ पर 100% खराब होने का चांस है। इस तरीका से आप बिल्कुल भी परफेक्ट तरीका से काम कर सकते हैं। तो चलिए, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइए, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके का वीडियो लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।